अस्सलामुअलैकुम। ग्रीन लर्न अकेडमी में खुश आमदीद। मैं जाहिद अफजल और आज दराज कोर्स के हवाले से छठा लेक्चर है। चलिए फिर शुरू करते हैं। छठा लेक्चर शुरू करने से पहले हम मज़ीद कुछ ऑप्शन देख लेते हैं। मैं अपने सेलर सेंटर पर आया। यहाँ पर हमने पिछली दफ़ा ऐप प्रोडक्ट को देखा था कि कैसे हम ऐड एक प्रोडक्ट को अपने स्टोर पर लाते हैं, यानी कि उसको अपलोड करते हैं ताकि लोग खरीद सकें। आज हम देखते हैं कि मैनेज प्रोडक्ट्स को मैनेज कैसे करते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट अपलोडेड होती हैं, जो अपलोड हम कर चुके होते हैं अपनी स्टोर पर। इसी के साथ मीडिया सेंटर भी देख लेंगे, मैनेज इमेज भी देखेंगे और इसी के साथ हम ऑर्डर्स एंड रिव्यूज़ में देखेंगे ये तीनों ऑप्शन, मैनेज ऑर्डर, मैनेज रिव्यूज़ और शेड्यूल ड्रॉप ऑफ, ये क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैनेज प्रोडक्ट पर मैं आता हूँ कि अपनी जो प्रोडक्ट्स हमने अपलोड की हुई है उनको मैनेज कैसे करते हैं दराज पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रोडक्ट मैनेज में देखें यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। नेम है, सेलर एसक्यू, क्रिएटेड, रिटेल प्राइस, सेल प्राइस, लोवेस्ट प्राइस, अवेलेबल, विजिबल, एक्टिव, एक्शंस वगैरह, वही तमाम चीज़ें। ऊपर अगर आप देखें तो लाइव इमेज, मिसिंग, पुअर क्वालिटी, सोल्ड आउट, इनएक्टिव या पॉलिसी वायलेशन में अगर कोई प्रोडक्ट चली जाती है। ये इस तरह आप अपनी प्रोडक्ट को यहाँ से मैनेज करेंगे। प्रोडक्ट्स जितनी भी होंगी आपकी, अभी एक है तो एक को आप देख सकते हैं। सबसे पहले वो नाम बताएगा प्रोडक्ट का, जो टाइटल होता है जो हमने रखा होता है। अगर तो विजिबल है यहाँ से तो ये ग्रीन होगा, ये जन के ब्लू होगा, लिंक टाइप बना होगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो आप स्टोर पर जाकर देख सकते हैं यहाँ पर। तो अभी कह रहा है कि एक ही आइटम रह गई है, उसकी वजह क्या है यहाँ पर आप देखिए तो एक ही है। इसको कैसे चेंज करते हैं ये भी मैं बताता हूँ। अच्छा, सेलर एसक्यू जो हमने खुद रखा होता है, कब ये लिस्टिंग क्रिएट की वो वाली डेट, उसके बाद प्राइस बता रहा है कि इसकी 799 जिनकी प्राइस है, असल कीमत है जो। उसके बाद सेल प्राइस कहता है कि आप इतने में इसको बेच रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर असल प्राइस हमने ये रखी है और सेल प्राइस ये, हम यानी कि इसको इतने % ऑफ सेल कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं हमने पिछले लेक्चर में इस पर बात की थी। अच्छा, लोवेस्ट प्राइस वगैरह है। इसी तरह अवेलेबल, यानी कि इस वक्त हमारे पास स्टॉक है जो मौजूद है वो एक है। तो मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि इस स्टॉक में कुछ शामिल करें या कम करें, तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखिए तो इनक्रीज़ और डिक्रीज़ दो ऑप्शन है। इनक्रीज़ का मतलब है कि बढ़ाएं और डिक्रीज़ का मतलब है कि कम करें। तो अभी एक प्रोडक्ट है तो मैं डिक्रीज़ करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये भी प्रोडक्ट बिक गई है, तो यहाँ पर मैं एक कर देता हूँ। जब मैं एक करता हूँ तो ये देखिए 0 हो जाएगा। उसका मतलब है कि इसने डिक्रीज़ किया, कम किया। पहले एक थी, एक और कम होगी तो 0 रह जाएगा। अब मैं इंक्रीज़ करता हूँ, मैं कहता हूँ कि स्टॉक आ गया है मेरी जो दुकान पर, तो 10 मज़ीद मैंने इस तरह की मंगवा ली हैं सेल करने के लिए। तो मैं 10 पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर इंक्रीज़ पर क्लिक कर 10, इंक्रीज़ का मतलब है कि बढ़ाएं। तो मैं जब क्लिक करता हूँ तो देखिए तो यहाँ पर वो 10 आ गया। तो अगर आप यहाँ पर आकर इसको रिफ़्रेश कर देख सकते हैं तो अभी देखें वो यानी कि एक ही आइटम का ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि अभी 10 आ गई हैं यहाँ पर। तो इसी के साथ अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इनएक्टिव और एक्टिव का, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अपने स्टोर पर यानी कि आप दिखाना चाहते हैं कि उसको मैं ना दिखाऊं, उसको यानी कि इनएक्टिव कर दूं, तो वो आप इस बटन से कर सकते हैं। इसको अगर आप ऑफ करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्रॉस है कि ये अभी एक्टिव नहीं है लिस्ट। अगर मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो देखिए वो कहते हैं कि प्रोडक्ट नॉट फाउंड, ठीक है। इसी तरह अगर मैं एक्टिव कर देता हूँ तो ये विजिबल होगी, तमाम लोग इसको देख सकेंगे, खरीद सकेंगे। तो यकीनन ये ऑप्शन भी आपको समझ आ गए होंगे। ये ऑप्शन हम पहले भी देख चुके हैं। इसके साथ अगर आप यहाँ से यानी कि ये सेल प्राइस भी आप बढ़ा सकते हैं और इसकी रेंज भी यानी कि तरीके कब तक आप हैं। यहाँ पर मैं देखें कि रखता हूँ 599 कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब देखें कि अभी मैं दोबारा इस पर देखिए 599 और यहाँ से मैं तरीक ली और यहाँ पर सेव पर क्लिक किया और देखें कि 599 हो गई। अब मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो 599 कीमत हो गई। तो इस तरह आप अपनी यानी कि कीमत को वो आगे पीछे कर सकते हैं, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ से इस तरह आप अपनी प्रोडक्ट को मैनेज करेंगे। ये ऑप्शन आप देख सकते हैं कि अगर आपकी जो प्रोडक्ट लाइव है इस वक्त स्टोर पर दिखाई जा रही है वो लाइव के यानी कि सेक्शन में होगी। अगर किसी की तस्वीर मिसिंग है वो यहाँ होगी। अगर कोई पुअर क्वालिटी है यानी कि वो क्वालिटी उसकी यानी कि तस्वीर की इस तरह की पुअर क्वालिटी यानी कि अच्छा नहीं है तो वो आपको यहाँ पर आपको दिखाई देगी, वो लाइव नहीं होगी। अच्छा, सोल्ड आउट कितनी बिक चुकी हैं वो आपको दिखा देगा। इसके साथ इनएक्टिव में चली जाएगी अगर आप यहाँ से इनएक्टिव करते हैं। उसके बाद पॉलिसी वायलेशन ये है कि अगर आपकी प्रोडक्ट कोई दराज की पॉलिसी को यानी कि उसकी खिलाफ वर्जी करती है तो वो प्रोडक्ट्स यहाँ पर आएंगी, आप वहाँ से उसका जायज़ा ले सकते हैं। ऑल में ये होता है कि तमाम प्रोडक्ट होती है, ये तमाम ऑप्शंस की प्रोडक्ट ऑल में आ जाती हैं।
तो इस तरह आप एक एक कर भी देख सकते हैं। ऑल देखना चाहें तो ये तमाम ऑप्शंस की ऑल में आ जाएंगे। ऊपर भी वैसे ही ऑप्शन है, ये तमाम ऑप्शंस आप इसको देखिएगा। इसी के साथ हम ऐड प्रोडक्ट देख चुके हैं। मीडिया सेंटर क्या है हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं मीडिया सेंटर की, लेकिन आज फिर मैं मज़ीद कर देता हूँ बात। अच्छा, मीडिया सेंटर पर यह है कि आपको वो 500 MB देगा फ्री, जहाँ पर ये होगा कि आप अपनी तस्वीर को किसी कंप्यूटर में महफूज करने के बजाय, मोबाइल में महफूज करने के बजाय अपने स्टोर पर ही महफूज कर सकते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि आपको जो अपलोड करने का वो जो वक्त लेता है, वक्त दरकार होता है जो अपलोड करने का, उससे आप बच जाएंगे, वो वक्त आपका बच जाएगा। वो इस तरह बचेगा कि ये तेज़ी से इसी के साथ यहीं से तस्वीर उठाकर वहाँ से लिंक कर देगा। तो इसलिए ये पहले से अपलोड आपने अगर की हुई हैं तो यहाँ पर आप फोल्डर भी बना सकते हैं और इमेज भी बना सकते हैं। फोल्डर बनाकर आप कीजिएगा एक तरतीब के साथ कि ये वाले प्रोडक्ट्स मैंने इन प्रोडक्ट्स के कैटेगरी के हिसाब से आप रख लीजिएगा जिस तरह भी है। यानी कि फ़ोल्डर बनाएंगे, उसका नाम देंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर किसी भी अपनी कोई यानी कि कह सकता हूँ कि कंप्यूटर के मुतालिक है, यानी कि कंप्यूटर की तमाम चीज़ों की जो फाइल्स हैं, वो जो इमेज है, उनको मैं इसके अंदर ना महफूज रखूँगा। तो इस तरह आप यानी कि वो फ़ोल्डर वगैरह बनाकर वो तमाम चीज़ें इमेज अपलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो इसी के साथ ये भी यकीनन आपको ऑप्शन समझ आ गई होगी। इसी के साथ मैनेज इमेज में क्या है ये देखते हैं। अच्छा, मैनेज इमेज में जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ सारी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। उनकी तस्वीरों को आपने मैनेज करना है कि यानी कि जो तस्वीरें आपने अपलोड की हुई है उनको देखिए। सबसे पहले ये प्रोडक्ट है, इसका नाम उन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है जो कि टाइटल था। उसके साथ SKU दिखाया हुआ है जो हमने रखा था हमें हमारी याददाश्त के लिए। जैसे बात है, हर किसी को हम आप उसके यानी कि प्रोडक्ट का टाइटल से तो नहीं पहचान सकते। तो ये इसका फ़ायदा है कि यहाँ से हमको अंदाज़ा होगा कि ये प्रोडक्ट कौन सी है। तो ज़ाहिर सी बात है, आप किसी भी प्रोडक्ट की तस्वीर लेते हैं तो उसका नाम भी आप सेलर SKU के हिसाब से सेव करेंगे, ताकि आपको याद रहे कि ये कौन से यानी कि प्रोडक्ट की तस्वीर है और किस प्रोडक्ट पर आपने लगानी है। तो यहाँ से आप तस्वीर यानी कि मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर 3 अपलोड हैं, टोटल 8 तस्वीर आप अपलोड कर सकते हैं। और यहीं से आप यानी कि आगे पीछे भी कर सकते हैं। कौन सी तस्वीर में जो सबसे पहले होगी वही यानी कि यहाँ पर दिखाई देगी। तो यहाँ से आप उसको मैनेज कर सकते हैं और तस्वीर वगैरह अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से ये है मैनेज प्रोडक्ट इमेज, यहाँ से यही ऑप्शंस होंगे। तो यकीनन आपको समझ आ गई। यहाँ पर अगर कोई इमेज मिसिंग है तो वो आपको यहाँ पर बता देगा। यानी कि यहाँ पर अगर मैं डिलीट कर दूंगा तो 2 होंगी, तो वो मिसिंग में आ जाएगा। वो कहेगा कि एक और डालें, यानी कि मिनिमम जो कम से कम आपने 3 तस्वीर डाली होती है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आपने 4 डालें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, तो मैनेज इमेज भी हो गया। अच्छा, ये आखिरी ऑप्शन हम बाद में इसको देखेंगे कि ये क्या है, ठीक है। आज हम आते हैं आर्डर पर कि आर्डर्स क्या है, ठीक है। हम मैनेज आर्डर देखेंगे, मैनेज रिव्यूज़ को देखेंगे और यानी कि शेड्यूल ड्रॉप ऑफ्स को देखेंगे। तो चलें फिर शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप मैनेज आर्डर को कैसे करते हैं, यानी कि अगर आपका कोई आर्डर आया हुआ है आपके स्टोर पर तो आपने उसको मैनेज कैसे करना है, वो डिलीवर कैसे करना है, वो तमाम आज बातें करेंगे उस पर। तो सबसे पहले आपने ऑर्डर एंड रिव्यूज़ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने मैनेज आर्डर्स पर क्लिक करना है। जब आप मैनेज आर्डर पर क्लिक करते हैं तो जो भी आर्डर आया होता है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। यहाँ पर उसी के हिसाब से यानी कि वो मालूमात होगी कि कब ऑर्डर आया, किसने किया, इस तरह के ऑप्शन, ठीक है। देखिए, सबसे पहले वो बता रहा है डॉक्यूमेंट से इनवॉइस वगैरह अगर आप देखना चाहें। उसके बाद ऑर्डर नंबर वो जनरेट करेगा दराज। उसके बाद आप चैट भी कर सकते हैं इसी प्रोडक्ट से मतलब आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या आपने ये जो ऑर्डर किया है ये मैं कंफर्म कर दूं, यानी कि आगे शिप कर दूं। तो इस तरह आप वो तस्दीक यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद है ऑर्डर डेट कि कब उसने यानी कि ये ऑर्डर किया है। उसके बाद पेंडिंग, कब से ये इस कतार में लगा हुआ है, यानी कि इंतज़ार में कि आप कोई एक्शन परफॉर्म करें, तो यहाँ पर वो बता देगा। इसके साथ पेमेंट मेथड वो बता देगा, वो कहेगा कि ये कैश ऑन डिलीवरी है, ठीक है। उसके बाद वो कीमत बता देगा जो भी है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखें कि ये कितनी यानी कि क्वांटिटी में उसने ऑर्डर किया है। अगर 10 ऑर्डर किए हैं उसने, 20 किए हैं, एक ही प्रोडक्ट के ज़ाहिर सी बात है लोग करते हैं 3-3 ऑर्डर, तो वो आपको यहाँ पर वो बता देगा। उसके बाद स्टेटस है, पेंडिंग है अभी भी। और इसके साथ देखेंगे तो ये आपने कब तक डिलीवर करना है वो आपको यहाँ पर तारीख बता देगा कि इतने घंटों के अंदर आपने डिलीवर कर देना है, इसको शिप कर देना है। अच्छा, प्रिंटेड यानी कि प्रिंटेड में वो बता रहा है कि आपने जो प्रोडक्ट का यानी कि लेबल है वो आपने प्रिंट कर लिया है या इनवॉइस आपने प्रिंट कर ली है, तो उसके बारे में आपको बताएगा। तो ये क्रॉस है यानी कि अभी मैंने नहीं की।
तो चलें, इसके बाद है रेडी टू शिप है और कैंसिल। अगर आप कैंसिल करते हैं तो ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। एक कैंसिल से ये होगा कि आपका जो यानी कि रेटिंग है आपके स्टोर की वो कम होगी, तो इसलिए कैंसिल से काफ़ी ज़्यादा परहेज कीजिए। अब कैंसिल क्यों करते हैं लोग? देखिए, जब ये प्रोडक्ट अगर आप मैनेज नहीं करते अपने प्रोडक्ट्स को, जैसे कि मैं पिछले लेक्चर में ये पिछले थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, तो उसमें ये होता है कि आपके पास ये प्रोडक्ट मौजूद ही नहीं है, लेकिन आपके स्टोर पर ये लाइव जा रही है। अब किसी ने ऑर्डर कर दिया है तो आपको कैंसिल करना पड़ेगा। जब आप कैंसिल करते, जैसी बात है आपके पास प्रोडक्ट तो नहीं है ना, तो आप कैंसिल करेंगे तो आपके स्टोर की रेटिंग मुतासर होगी। तो इसलिए अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज करते रहा करें, यानी कि हर रोज़ देख लिया करें कौन सी प्रोडक्ट्स आपकी मौजूद हैं, कौन सी नहीं है आपकी दुकान पर, अगर आप दुकान चला रहे हैं। तो चलें अगले ऑप्शन पर आते हैं। तो यहाँ पर हम रेडी टू शिप करेंगे कि हम इसको रेडी टू शिप पर क्लिक करेंगे कि आगे हमने क्या करना है। अब ऑर्डर पर आ गए हैं, रेडी टू शिप पर क्लिक करना है। जब आप रेडी टू शिप पर करेंगे तो ये इनवॉइस नंबर खुद ही जनरेट कर देगा, तो आपने उसी तरह रहने देना है और सेव इनवॉइस आईडी पर क्लिक करना है। जब आप सेव इनवॉइस आईडी पर क्लिक करेंगे तो इस तरह के ऑप्शन आएंगे, आपने यहाँ पर रेडी टू शिप पर क्लिक करना है। जब आप रेडी टू शिप पर क्लिक कर लेंगे तो आपने क्लोज पर क्लिक कर देना है। जब आप क्लोज पर क्लिक करेंगे तो ये रेडी टू शिप के टैब में चला जाएगा। अब आपने रेडी टू शिप के टैब पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद यही प्रोडक्ट आपके सामने आ गई। अब आपने यहाँ पर अपने शिपिंग लेबल्स वगैरह को प्रिंट करना है। कैसे करना है देखिए, सबसे पहले आपने इसको चेक मार्क कर लेना है। अगर आपके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो आप उनका एक साथ लेबल्स को प्रिंट करवा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन यहाँ पर एक है तो मैं एक को ही मैं चेक मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं प्रिंट पर क्लिक करूँगा। अच्छा, जब मैं प्रिंट पर क्लिक करता हूँ तो कुछ ऑप्शंस आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे दो तरह के लेबल्स की ज़रूरत होती है, एक प्रिंट शिपिंग लेबल और एक प्रिंट इनवॉइस फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। अब देखें, यहाँ पर मैंने एक ही प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया था तो ज़ाहिर सी बात है एक ही लेबल होगा, तो मैं प्रिंट शिपिंग लेबल पर क्लिक करूँगा सबसे पहले, जिसकी मुझे ज़रूरत है। तो इस तरह का होगा शिपिंग लेबल, जिसको आपने प्रिंट कर लेना है। अच्छा, ये काफ़ी यानी कि अगर A4 साइज़ में आप अगर प्रिंट लेंगे तो काफ़ी बड़ा होगा, और फ्लाइट हमारा छोटा होता है, वहाँ पर आपका यानी कि ये सही से लगेगा नहीं। तो इसलिए आप कोशिश करेंगे इसका साइज़ आपने A6 रखना है, A6 यानी कि छोटा सा हो जाएगा वो, फिर आपका ना फ्लाइट में अच्छे से आ जाएगा। तो जब आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन आएंगे, वहाँ से आपने सेलेक्ट करना है A6। तो इसी के साथ आप दोबारा वापस आते हैं, यानी कि आपने शिपिंग लेबल को प्रिंट करवा लिया। अब आपने इनवॉइस को प्रिंट करवाना है। इनवॉइस पर आप क्लिक करेंगे, प्रिंट इनवॉइस फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। तो इनवॉइस इस तरह की होती है, उसमें यानी कि डिटेल होती है आपकी शॉप वगैरह की और कितने की ये आइटम परचेज़ की है, इस तरह। तो आपने देखें यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करना है और इसको भी आपने प्रिंट आउट ले लेना है एक। अब देखें, जब आप ये कर लेंगे तो वो शिफ्ट के टैब में चला जाएगा। अब जैसे बात है वो यहाँ पर टिक पर मार्क आ गया कि आपने इसके लेबल्स वगैरह प्रिंट कर लिए, शिफ्ट पर आ गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जो आपने लेबल्स प्रिंट कर लिए हैं उनको आपने यानी कि एक जो इनवॉइस है आपने प्रोडक्ट के साथ ही पैक करना है उस फ्लाइट में, और फ्लाइट के जो बाहर है जगह बनी होती है वहाँ पर आपने शिपिंग लेबल को डाल देना है, जिस पर डिटेल होगी, मालूमात होगी आपके यानी कि जो कस्टमर है ना उसके मुतालिक मालूमात होगी कि कहाँ पर ये पार्सल डिलीवर करना है। तो यकीनन आपको वो पैक करना का समझ है, यानी कि समझ होगी आपको, ज़ाहिर सी बात है वो आसान सा काम है। तो यहाँ पर यहाँ तक तो चले ठीक है, हमने ये बातें कर दी। अब हमने अगला स्टेप क्या है वो आप समझिए। अच्छा, अगर आपको वो पैक करना नहीं आता तो आप YouTube वगैरह पर वो देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वीडियो मौजूद है कि कैसे पैक करते हैं। चलिए फिर, अब यहाँ पर तो हो गया, हमने वो पैक कर लिया अपनी प्रोडक्ट, समझ लें मैंने पैक कर ली उसको। अब मैं आगे क्या करना है, आगे आपने इस तरह करना है कि सिंपल सा ऑर्डर एंड रिव्यूज़ पर क्लिक करना है और शेड्यूल ड्रॉप ऑफ्स पर क्लिक करना है। अब देखिए शेड्यूल ड्रॉप ऑफ्स क्या है, देखिए कि दराज ने एक सिस्टम लाया हुआ है कि आपको वो पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी। जैसे पता शायद ये कोरोना की वजह से यहाँ इन्होंने कर ही ऐसे दिया है। अब देखिए कि इसमें यह है कि आपको पहले बताना होता है कि जो दराज हब है ना आपके एरिया में, तो उससे मुतल्लिक आपको बताना होता है कि हम ये प्रोडक्ट है हमने वहाँ पर डिलीवर करने आना है, आपने वहाँ पर बस उनको देनी है प्रोडक्ट, अगला काम उनका है। वो कैसे करेंगे, उनको कैसे बताएंगे, वो है ये तमाम असूल यहाँ से, यानी कि ये तमाम जो उन्होंने असूल वगैरह बनाए हुए हैं उसी को चलना पड़ेगा, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। ऑर्डर एंड रिव्यूज़ पर क्लिक करेंगे, शेड्यूल ड्रॉप ऑफ्स पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो पर वो ले जाएगा, जहाँ पर वो पूछेगा कि कितने वो आपके पार्सल हैं जिनको आप यानी कि ड्रॉप ऑफ यानी कि यहाँ पर छोड़ना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर नंबर बताएंगे, मैं यहाँ पर एक ही बताऊँगा। तो उसके बाद आपने एरिया सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपका दराज हब मौजूद है।
तो मैं एक किया और एरिया को सिलेक्ट कर लिया। एरिया को सिलेक्ट करने के बाद आपको वो बता देगा कि अगर ज़ाहिर सी बात है ज़्यादातर यहाँ पर ये मसला बनता है कि वो होता ही नहीं, यानी कि उनके पास ना स्लॉट वो यानी कि है ही नहीं टाइम, यानी कि आपकी जगह ही नहीं मिलती आपको। तो आपने कोशिश करनी है कि वो आपको मिले तो आपके इलाके में, यानी कि आपका जो एरिया है उसी दराज के हब में, तो आपने वही सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने ढूंढ लेना है यहाँ से, ठीक है, अपने एरिया का जो दराज हब है। आप गूगल पर सर्च कर ना वो देख सकते हैं उसकी लोकेशन। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको बुक करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ एक पार्सल है, मैं इसका टाइमिंग उन्होंने बता दिया कि इसी टाइमिंग के दौरान आप आइएगा और बुक करें। मैं यहाँ पर बुक पर क्लिक करता हूँ। जब मैं बुक पर क्लिक करता हूँ तो ये कन्फर्म कर लेना है। कन्फर्म जब मैं करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा। जब जून से भी वो टाइम मुझे देगा उस टाइम पर मैं जाऊँगा अपना पार्सल लेकर और उसको दे दूँगा। अगला मरहला उनका है। जब ये मतलब कि जब ये कर लेंगे ना, ये यानी कि आप कंफर्म करेंगे, आप जब उनको ड्रॉप ऑफ कर देंगे तो फिर ये अगले यानी कि ऑप्शन पर चला जाएगा। वो मैं अगर दिखा सकूँ, ठीक है, यहीं पर तो मैं यहाँ पर अगर मैं दिखा, अच्छा यहाँ पर वो आ जाएगी आपकी प्रोडक्ट डिलीवर पर, ठीक है। आप डिलीवर के टैब पर देख सकते हैं। जब आप यानी कि अपना पार्सल दे आएंगे तो वो डिलीवर पर आ जाएगी। अगर कोई कैंसिल होता है ऑर्डर तो वो कैंसिल के टाइम में आ जाएगी। रिटर्न होता है तो वो रिटर्न में आ जाएगी। फेल डिलीवरी यानी कि अगर कोई बंदा किसी वजह से आपकी डिलीवरी उस बंदे तक पहुंची नहीं है तो वो फेल डिलीवरी पर आ जाएगी। तो यकीनन आपको ये तमाम ऑप्शन समझ आ गए। यहाँ पर भी आप देख लें तो मैं मैनेज ऑर्डर पर आपको दोबारा ऑप्शन से दिखा सकूँ तो देख सकते हैं आप वही ऑप्शंस हैं यहीं पर। रेडी टू शिप पर शिप्ड और डिलीवर्ड, अगर आप जब छोड़ कर आ जाएंगे अपना पार्सल वहाँ पर अमेज़ॉन द्रास हब यानी कि द्रास हब पर आप जब छोड़ कर आ जाएंगे तो वो डिलीवर पर आ जाएगा। अच्छा, द्रास हब पर आप जब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके इलाके में द्रास हब कौन सा मौजूद है आपके करीब तक, तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा द्रास हब के बारे में। मैं यहाँ पर अगर मैं गूगल पर ही जाता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ दराज हब नेर में, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि कौन से दराज हब यानी कि इस वक्त आपके करीब तर हैं। तो मैंने यहाँ ऐसे में यानी कि उनका पता कर सकता हूँ कि कब यानी कि वो ओपन होते हैं कब क्लोज होते हैं। वो तमाम ऑप्शन यहाँ पर मुझे पता चलेगा मेरे नज़दीक तरीन कौन सा दराज हब मौजूद है। तो आपने भी इसी तरह देख लें। अच्छा, कैंसिल आर्डर में वही ज़ाहिर सी बात आपको मैं बता चुका हूँ, अगर कोई कैंसिल करता है आर्डर यानी कि गाहक की तरफ से तो वो कैंसिल में आ जाएगा। रिटर्न की तरफ से अगर कोई वापस भेज देता है, अगर कोई यानी कि आपकी प्रोडक्ट उसने वसूल की और उसको यानी कि उसको वसूल तो हो गई आपकी प्रोडक्ट, लेकिन उसमें कुछ फॉल्ट वगैरह होते हैं तो वो रिटर्न करते हैं तो वो रिटर्न में आ जाएगा फेल डिलीवरी। तो आपको ज़ाहिर सी बात है समझ आ गई कि इसी वजह से वो फेल हो जाए यानी कि कस्टमर लेता नहीं है इस वजह से। तो ये वो तमाम ऑप्शंस है यहाँ से आप वो देख सकते हैं। इसी के साथ अच्छा, मैंने रिव्यूज़ क्या है, मैंने रिव्यूज़ में आपको ये है कि आपकी प्रोडक्ट जो आपने किसी को भिजवा दी है, ज़ाहिर सी बात है उसने रिव्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा लोग देते हैं रिव्यूज़। अगर कुछ ज़्यादातर वैसे नहीं देते लेकिन थोड़े बहुत ही होते हैं जो देते हैं रिव्यूज़, तो उनको आप यहाँ से मैनेज करेंगे। उनको आप रिव्यूज़ वगैरह देख सकते हैं। उनको आपने ज़ाहिर सी बात है आपने अपना रिव्यू भी देना, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना है कि आपको कैसा लगा, तो आपने शुक्रिया वगैरह अदा करना है। वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कैसा उसका रिव्यू है। वो तमाम चीज़ें हैं यानी कि रिव्यू के को कैसे मैनेज किया जाता है। ज़ाहिर सी बात है ये आसान से काम है, ये आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर आप तस्वीर भी देख सकते हैं कि बात वो जो रिव्यू करने वाले हैं वो तस्वीर अपलोड करते हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं आप यहाँ से देखेंगे। यकीनन आपको ये तमाम ऑप्शंस की समझ आ गई होगी कि कैसे करना है आपको। यानी कि आज के ऑप्शन में आपने आज के यानी कि लेक्चर में आपने देखा कि मैनेज प्रोडक्ट्स कैसे करते हैं, ऐड प्रोडक्ट्स, मीडिया सेंटर क्या है, मैनेज इमेज क्या है। इसी के साथ आपने ये तीनों ऑप्शंस देख लिए। यकीनन आपको ये तमाम ऑप्शन समझ आ गई होगी। तो आज के लेक्चर का यहाँ पर इख्तिताम करते हैं और मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप PDF फाइल ये जैसे मैंने इसको बिल्कुल इसलिए बनाया है कि अब ज़ाहिर सी बात है आप ऑर्डर का इंतज़ार ना कीजिएगा कि प्रैक्टिस करनी है ऑर्डर चाहिए, तो आपने इसी को डाउनलोड कर लेना है, इसी फाइल को तो एक दफ़ा देख लेना तो आपको याद हो जाएगा कि कैसे करना है। यानी कि अगर तो आप भूल जाते हैं, वैसे भी ये भूलने वाली चीज़ नहीं है, मुझे मालूम है कि आपको समझ आ जाती है तमाम चीज़ें। अच्छा, तो इस फाइल को आप डाउनलोड कैसे करेंगे? तो डाउनलोड करने का तरीकाकार यही है, यानी कि आप फेसबुक ग्रुप बनाया हुआ है ग्रीन लर्न अकेडमी के नाम से, तो आप वहाँ पर जाएंगे, ये उसका लिंक है, आप इस पर क्लिक कर भी वहाँ पर जा सकते हैं। तो उस ग्रुप पर आप यानी कि जाएंगे ना, जब
तो उसको आपने ज्वाइन करना है, वहाँ पर ये फ़ाइल मौजूद होगी। तो उस फाइल को आपने यानी कि जहाँ से डाउनलोड कर लेना है। यकीनन आपको समझ आ गई। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।